राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिश राम ही गाजो, राम चरण कराम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से यह धरा तपोमयी, ध्यानमयी, साधनामयी तीर्थ भूमि हुई, बड़ा रामद्वारा चांदपुर जोधपुर के संस्थापक, भजनिक उपाधि से अलंकृत, नामनिष्ठ, साधनानिष्ठ, तपोनिष्ठ, परमहंस परिव्राजकाचार्य वीतराग महाप्रभु स्वामी जी श्री भगवान दास सिंह महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 की ये पावन वेला नित्य प्रति स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री विग्रह अनुभव वाणी जो कि साक्षात कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामणि स्वरूप है, अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप की महिमा को आप और हम सभी आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे हैं। नाम से नामी होना, नाम के द्वारा नामी होना, नाम का आश्रय लेने पर नामी हो जाना ही नाम का प्रभाव है। नाम का प्रभाव समझ करके प्रहलाद नाम का आश्रय लेकर के नामी हो गए। संकट सयो पण राम न छांड्यो, राम भरोसे मरण ही मांड्यो। अग्नि धार पर्वत सु नाख्यो, सिंह सर्प गज पर हर नाख्यो। अंधकूप में राम बचायो, जन को जस हरि जग दिखलायो। नाम के प्रताप से, नाम की महिमा से, नाम के आश्रित होने पर नामनिष्ठ बनकर चारों ओर नाम का यश दिलाया। नाम की महिमा को बढ़ाने वाले भक्त प्रहलाद को प्रणाम करते हैं। कोप्यो असुर खड़ग लियो कर में, जिनके हित प्रगट्यो हरि खंभ में। भयंकर कोप करके खड़ग से सिर छेदन करने की चेष्टा करने वाला हिरण्यकश्यपु
के आतताई वर्ताव को देखकर प्रहलाद की निष्ठा ने खंभ में से श्री हरि नरसिंह के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद की भक्ति को सराहना किया। मारियो असुर भक्ति विस्तारी, जन प्रहलाद की नीच निवारी। भक्त का यश तीनों लोकों में बढ़ने लगा। कल हम प्रसंग श्रवण कर रहे थे, प्रहलाद किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार की याचना से इनकार करते हुए पिता के भगवत अपराध, महत अपराध को देखकर याचना करी, क्षमा कर रहे। इतनी बार दंडित होने के बावजूद भी पिता की त्राण सह करके भी पिता के महत अपराध का करने वाले हिरण्यकश्यप को क्षमा करने की याचना करते हैं। भक्त जैसा दयालु और भक्त जैसा कृपालु प्रहलाद और कौन होगा? भयंकर से भयंकर पीड़ा पहुंचाने वाले, 5 वर्ष की उम्र में अबोध बालक प्रहलाद नाना प्रकार की वेदनाओं को, त्राण को सहन करते हुए अनेक प्रकार के प्रकोप को सहन करने वाले, पिता के कोप को सह करके राम नाम को न छोड़ने वाले प्रहलाद भगवान से याचना करते हैं, भगवान उन्हें क्षमा कर दे। भगवान नरसिंह का वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा, भाव जागृत हो गया। तेरे जैसे भगवत भक्त का अवतार लेने से ही 21 पीढ़ियां तर गई, उसमें तेरा बाप भी, तेरा पिता भी तर गया, भव सागर से तर गया। पर मेरे आने में कितना विलंब हुआ है, तेने कितना कष्ट सहन किया है। क्वेदं वपुः क्वच वयः सुकुमार में क्वे मा प्रमत्कृतः दारुण यातनास्ते नालोकितं विषमेतद्भूतपूर्वं क्षन्तव्यम् अंगम यदि वे समय विलंबः। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह प्रहलाद से क्षमा मांगते हुए अपने भाव के उद्गार करते हुए कह रहे हैं, क्वेदं वपुः क्वच वयः सुकुमारमेतत् क्वेमा प्रमत्कृत दारुण यातनास्ते नालोकितं विषयमेतद्भूतपूर्वं क्षन्तव्यम् अंगं यदि मे समय विलंबः।
भक्त को थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए तो मेरे को तत्काल प्रकट होना चाहिए। कहां खड्ग का प्रहार, कहां पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर फेंकना, अंधेरे कुएं में फेंकना, जंगली जानवरों, सिंहों और हाथियों, सर्पों के बीच में फेंकना, काल कोठड़ी में बंद करके रखना, भुआ होरी का सहित तेरे को अग्नि में भी जलने के लिए विवश कर दिया। मुझे तत्काल प्रकट होना चाहिए। प्रहलाद, मुझे तुम क्षमा करो। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल ते हरे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए, हाय अग्नि में जलाए कमी राखी नम सताने में। उर में उर से लगाए लपटाए, कहे बार बार करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चुम चुम कहे, प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। तेरे को कहां कहां से नहीं डाला, गिरी से डाला, जल में डुबाने का प्रयास किया, अग्नि में जला करके राख करने का प्रयास किया। भगवान नरसिंह हृदय से लगाकर लिपटकर बार बार रो रहे हैं। करुणा वरुणालय के नेत्र सजल हो गए। करुणा निधि करुणा करके जिस तरह से के सुदामा के चरण में नाना प्रकार के विवाइन को फटे हुए देखकर, गड़े हुए कांटों को देखकर विलक पड़े। जल की पराग को न छू करके अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरण धो डाले। ऐसे करुणा वरुणालय भगवान नरसिंह के रूप में प्रहलाद को अपने गले से लगा करके लिपटा करके हृदय से लगाया और कहा कि तेरे को मारने के लिए किसी तरह की कमी नहीं रखी। और से लगाए लपटाए कहे बार बार करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल नाम के कवि कहते हैं, मुखार बिंद से चुम चुम कर कहे प्रभु क्षमा करो मेरे पुत्र, मोहि देर भई आने में। मेरे आने में बड़ी देर हुई है, तुम मुझे क्षमा करो। नरसिंह भगवान इतना कह करके प्रहलाद की स्तुति को स्वीकार करके प्रहलाद के भाव को पा करके भगवान गदगद हो गए, गदगद हो गए। क्षमा 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 बड़न को चाहिए। भगवान स्वयं प्रहलाद जैसे भगवत भक्त के सामने क्षमा
की याचना करते तो मुझे क्षमा कर दो। मारियो असुर भक्ति विस्तारी, जन प्रहलाद की नीच निवारी, नीच निवारी। ऐसा बर्ताव करके भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ बड़ा ब्राह्मणों ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद जी का अभिषेक करके पंचामृत से स्नान करा करके, शुद्ध पवित्र जल से स्नान कराकर राज सिंहासन पर बिठाया। प्रहलाद जी ने अपने शासनकाल में आसुरी अनीतियों का उन्मूलन करके न्याय की प्रतिष्ठा की। न्याय को प्रतिष्ठित किया, अनीति के व्यवहार को अनीति के दिव्य भावों को आलोकित करते हुए अनीति को समाप्त करके नीति की प्रतिष्ठा की, न्याय की प्रतिष्ठा की। एक बार का प्रसंग है, पांचाल प्रदेश की सत्कुलोत्पन्ना सर्वगुण संपन्ना कुमारी केसिनी ने किसी सत्कुलोद्भव वर से विवाह करने का संकल्प किया था। वैसे तो उसके सौंदर्य पर कौन मोहित नहीं होना चाहता है। उसकी सौंदर्यता बहुत जबरदस्त थी। बड़े बड़े राजकुमारों ने प्रस्ताव रखे, पर बड़े बड़े राजकुमारों के प्रस्ताव को ठुकरा करके महर्षि अंगिरा के पुत्र सुधन्वा से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। इसके बाद प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने जाकर कुमारी के समक्ष अपने को सुधन्वा से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए अपनी विवाह इच्छा प्रकट करी। हे कैसिनी, मैं सुधन्वा से श्रेष्ठ हूं, तुम मेरे से विवाह करो। केसिनी ने अपना निश्चय सुनाते हुए विरोचन से इस संबंध में सुधन्वा से विचार विमर्श करने को कहा। दोनों कुमारी केसिनी के सामने इस विषय पर वाद विवाद किए, परंतु निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच सके। किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। न्यायप्रिय व्यक्ति के पास में जाकर उनसे न्याय की याचना करनी चाहिए। सुधन्वा ने न्यायप्रिय प्रहलाद को ही विरोचन के जो पिता थे प्रहलाद जी को चुन लिया। इसका निर्णय करने के लिए न्यायाधीश को चुना। दोनों कुमारों ने शर्त यह हो गई कि जो विजित यानी कि हारा हुआ व्यक्ति विजेता के चरणों में अपने प्राण समर्पित कर देगा। समस्या प्रहलाद के सामने प्रस्तुत हो गई।
प्रहलाद ने पुत्र स्नेह की अपेक्षा सत्य पालन को गौरव देते हुए विरोचन को संबोधित करके कहा, विरोचन, अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधनवा की माता तेरी माता से श्रेष्ठ है, सुधनवा तुझसे श्रेष्ठ है, अतः सुधनवा ने तुझको जीत लिया, अब सुधनवा ही तेरे प्राणों का स्वामी है। प्रहलाद जी की इस न्याय प्रियता पर प्रसन्न होकर सुधनवा ने विरोचन के शर्त के साथ बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रसंग से ये महाभारत का प्रसंग है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि प्रहलाद जी ने न्याय को महत्व दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी, पुत्र का मोह काम नहीं किया। पुत्र के मोह से मोहित होकर के कोई विरोचन के पक्ष में निर्णय नहीं लिया, कोई निर्णय नहीं लिया। साधकों, एक बार प्रहलाद के ठाकुर जी की सेवा पूजा में रत थे, तल्लीन थे, ठाकुर की सेवा में तल्लीन थे। उसी समय सनकादि मुनि, चारों सनकादि मुनि प्रहलाद जी से मिलने के लिए आए। द्वारपालों ने अपने आगमन की सूचना भेजी तो प्रहलाद जी ने कहा कि कह दो अभी सेवा में है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ये सुनकर के सनकादि मुनीश्वर चले गए। वे कृपा करके आए थे, परंतु उसका समुचित सत्कार न होने से प्रहलाद जी से भगवत अपराध बन गया। भगवत अपराध प्रहलाद जी के द्वारा हुआ है, क्योंकि चारों सनकादि मुनि साधारण नहीं थे, असाधारण पुरुष, महापुरुष थे। चारों सनकादि मुनि नामनिष्ठ साधक थे। चारों सनकादि मुनि साधना निष्ठ थे, सत्संग प्रिय थे, सत्संग के प्रेमी थे। ऐसे सत्संग के प्रेमी सत्संग में तल्लीन रहने वाले, सत्संग के भाव में रमने वाले चारों सनकादि मुनि का आज प्रहलाद जी का जाने अनजाने में सनकादि मुनियों का भगवत अपमान हो गया, अपराध हो गया, भगवत अपराध हो गया। परिणाम स्वरूप बुद्धि विपरीत हो गई प्रहलाद जी की। भक्त प्रहलाद जैसे की भी बुद्धि बिगड़ गई। भागवत के 10वें स्कंद में स्यमंतक मणि को लेकर के अक्रूर जी जैसे भक्त की भी बुद्धि बिगड़ गई थी। अक्रूर की बुद्धि भगवत भक्त होने पर भी उन्हें लोभ जागृत हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि बुद्धि किसकी विपरीत नहीं होती है। ऐसे भगवत भक्त जो भगवान के प्रेमी, भगवान से आत्म साक्षात्कार करने वाले, उनकी भी बुद्धि जब विपरीत हो सकती है तो आप और हम कौन से खेत की गाजर मूली है। बुद्धि विपरीत होने में क्या देर नहीं लगती है। भागवत को बहुत अच्छे से सुनो। अक्रूर जी के प्रसंग को, कैसी बुद्धि बिगड़ी थी।
आज प्रहलाद की बुद्धि बिगड़ गई। ऐसे भगवत भक्त, नामनिष्ठ, साधनानिष्ठ, राम नाम से ओतप्रोत प्रहलाद का स्वप्न में भी किसी तरह से अपराध नहीं हो सकता, पर भगवत अपराध के कारण बुद्धि बिगड़ गई। भगवत अपराध के कारण बुद्धि बिगड़ गई। भगवान की सेवा करते करते मन में धारणा बनी, ओह इसकी क्या पूजा करना, जिन्होंने मेरे पूज्य पिता को मार डाला, चाचा माताओं को मार डाला, हम देवताओं का खोज खोज करके संहार करते ही रहते, इनसे तो लड़ाई करके बदला लेना चाहिए। भगवान विष्णु की क्या पूजा करना। एक भगवत अपराध होने के पीछे भक्त प्रहलाद की बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि विष्णु से द्रोह कर लिया, बदला लेने की ठान ली। इनसे तो लड़ाई करके बदला लेना चाहिए। फिर तो तुरंत ही सेवा छोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध उनके मारू बाजे बजने लगे, समस्त दैत्य योद्धा एकत्रित हो गए, वैकुंठ पर धावा बोल दिया, चारों ओर वैकुंठ को घेर लिया। भगवान विष्णु को जब ये समाचार मिला तो हैरान होकर रह गए। भक्त प्रहलाद जो भगवत भक्त है, भगवत स्वरूप है, भगवान का आत्म साक्षात्कार करने वाला नामनिष्ठ साधक, भगवत प्रेमी के अंतःकरण में वैकुंठ को घेरने की बुद्धि बिगड़ गई। नारद जी की बुद्धि बिगड़ी नहीं बिगड़ी। रामायण में प्रसंग श्रवण करते हैं, विश्व मोहिनी को पाने के चक्कर में नारद जी ने क्या अनशट बोला भगवान विष्णु को, मुझे स्त्री बिना रख दिया तो स्त्री के वियोग में भटकेगा, चारों तरफ भटकेगा, स्त्री के वियोग में भटकेगा। भगवान ने सहर्ष शर्त स्वीकार कर ली, बंदर बना करके मेरा उपहास किया, बंदरों के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। वही भगवान विष्णु रामावतार में आकर स्त्री के वियोग में नारद जी के श्राप से भटकना पड़ा। साधकों, भगवत भक्त की बुद्धि राममय होकर के भी जीवन पर्यंत राममय बुद्धि में लगी रहे तो सबसे बड़ी बात है। भगवान की उस पर कृपा है। इसलिए विश्व पितामह स्तुति करते हुए कहते हैं, एति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती विभुम्नि पुंगनवे। ये मति रूप कन्या अभी तक कंवारी है, मैं मरणासन बाप बोल रहा हूं। हे भगवान, मेरी बुद्धि रूप कन्या के साथ में आपका विवाह हो जाए ताकि मैं बुद्धि आपके चरणों में सौंप दूं, क्योंकि इस बुद्धि के योग्य वर आपकी सिवा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। भीष्म पितामह जैसे की बुद्धि कंवारी रही है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित करते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। भीष्म पितामह जैसे भगवत भक्त का भी अन्न के प्रभाव से मन बिगड़ गया, इसलिए दुर्योधन पापी का अन्न पेट के अंदर था तो कौरवों के पक्ष लेकर पांडवों के सामने विरुद्ध खड़े हो गए थे। क्या ये प्रमाण साक्षी नहीं है महाभारत का? इसलिए भगवत भक्त को चाहिए जीवन पर्यंत हमारी बुद्धि विपरीत नहीं हो, उस पर सजग होना चाहिए।
भगवान विष्णु को ये जब समाचार मिला तो हैरान होकर रह गए, समझ में नहीं आ रहा था प्रहलाद ने ऐसा क्यों किया, मैं उनसे कैसे लड़ूंगा। प्रहलाद को विचार करना चाहिए कि विष्णु से मैं कैसे लड़ूं, पर यहां तो विष्णु विचार करने लगे कि भक्त प्रहलाद से मैं कैसे लड़ूं। तब प्रभु ने नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा, नारद इधर आओ। नारद जी तत्काल प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, नारद जी आपका चेला बदल गया है। भगवान ने कहा नारद जी से, आपका चेला बदल गया है। मेरी भक्त, क्योंकि गुरु जो बदल सकता है तो चेला क्यों नहीं बदल सकता है। नारद भी तो बदल गए थे, भगवान विष्णु को तरह तरह का सब कुछ सुना दिया था, तो आज चेला भी देख लो बदल गया और वैकुंठ को घेर दिया, मारने को उतारू हो गया, दैत्य बुद्धि जागृत हो गई। अब आप ही बताइए मेरा इसमें क्या दोष है। एक बार जिसको गोद में बैठाकर प्यार किया, एक बार जिसको गोद में बैठा करके वात्सल्य भाव पैदा किया, चुमा, शरीर को सूंघा, वात्सल्य भरे हाथ से स्नेह से दुलार करके भक्त प्रहलाद को इतनी आत्मीयता देने वाले भगवान कहते हैं, नारद क्या करूं अब। अस्त्र शस्त्र कैसे चला सकता मैं उसके ऊपर जिसको मैंने गोदी में बिठाया है। यदि मैं अब उसके सामने अस्त्र शस्त्र चलाऊंगा तो हिरण्यकश्यप में और मेरे में क्या अंतर होगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप गोदी में प्रहलाद को लेकर फेंक सकता है, अस्त्र शस्त्र से वार कर सकता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप जाकर के प्रहलाद को समझाइए। प्रहलाद को समझाने की चेष्टा करने के लिए नारद जी गए, प्रहलाद के पास में आए। प्रहलाद नारद जी को देखकर तुरंत साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का विधान बड़ा अनोखा है। साष्टांग दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम तो उसे कहते हैं कि डंडा जो है ना वो निर्जीव होता है, और हाथ में पकड़ा हुआ डंडा यदि उस डंडे को छोड़ दे तो डंडा तुरंत नीचे गिर जाता है। ऐसे ही अपने गुरु को देख करके दंडवत यानी कि दंड की तरह निर्जीव बन करके गुरु के सामने पड़ जाए, उसका नाम दंडवत प्रणाम है। अच्छा बताओ, एक बार डंडा अपने हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया, क्या उस डंडे को वापस उठा सकते हो? क्या डंडा अपने आप उठ सकता है? नीचे घिरा हुआ डंडा अपने आप नहीं उठ सकता। अब तो उस गिरे हुए डंडे को उठाने के लिए सामने वाले को झुक करके डंडे को छू करके उसे उठाना पड़ेगा। ऐसे डंडे की तरह निर्जीव बनकर के जो भगवान या सदगुरु के श्री चरणों में डंडे की तरह गिर जाता है, गुरु को विवश कर दिया कि तुरंत नीचे झुक करके और डंडे की तरह गिरे हुए प्रहलाद को उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। आशीर्वाद देकर जब स्थिति पूछी, इन्होंने सब सही सही बता दिया। नारद जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारी बुद्धि तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तुम भगवत भक्त हो, तुम्हारे अंदर ये बुद्धि ऐसी कैसे जागृत हो गई? तुम तो भक्तों के आदर्श हो, तुम भक्तों के शिष्ट हो, भक्तों में शिरोमणि हो,
जो शिरोमणि भक्त होता है, आदर्श भक्त होता है, शिष्ट भक्त होता है, उससे कभी भी किसी भी तरह से अपराध नहीं होना चाहिए। तुमसे अपराध कैसे हो गया? क्योंकि तुम आदर्श हो। तुमसे निश्चय ही कोई महत् अपराध हो गया है। तत्पश्चात नारद जी ने ध्यान धर करके देखा, तुम ठाकुर जी की सेवा में रत थे। उस वक्त तुम्हारे सामने चारों सनकादि मुनियों का आगमन हुआ, पर द्वारपालों ने आकर आपसे कहा कि सनकादि मुनि पधारे हैं, पर तुम जो है ठाकुर की सेवा में इतने तल्लीन थे कि जवाब दे दिया, कह दो कि अभी सेवा में है। भगवत स्वरूप चारों सनकादि मुनियों के वापस लौटने के कारण तुमसे अपराध हो गया, तुमसे अपराध हो गया। साधकों, भगवत भक्त को हर वक्त ख्याल रखना चाहिए कि कहीं से मेरा अपराध न हो जाए, अपराध न हो जाए, हर वक्त ध्यान रखो। भक्त ध्रुव यक्षों की लड़ाई में उत्तम मारा गया, यक्षों की लड़ाई में उत्तम मारा गया। भक्त ध्रुव के अंतःकरण में यक्षों से वेर लेने की चेष्टा जागृत हो गई थी। क्या यह प्रमाण आपके सामने नहीं है? यक्षों से लड़ाई करने को तैयार हो गए, बिगुल बच गया और युद्ध होने लगा, यक्षों की सेनाएं मरने लगी। तब उस वक्त ब्रह्मा जी ने आकर के ध्रुव जी को, नारद जी ने आकर के समझाया, हे ध्रुव भगवत भक्त, तुम श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि हो, तुम किसी तरह का अपराध मत करो। सब अपने अपने कर्मों के कारण मरते हैं, इसमें तुम उन्हें मारने का, उनसे लड़ाई करने का कोई हक नहीं। तुम्हारा भाई उत्तम अपने कर्मों के कारण मरा है, इसलिए तुम उन्हें छोड़ दो। नारद जी के समझाने पर ध्रुव भक्त ने युद्ध करना छोड़ दिया और ध्रुव शांत हो गए। ऐसे ही नारद जी के उपदेश से महत् अपराध को सुन करके बड़ा पश्चाताप हुआ। संत स्मरण स्तवन के प्रभाव से मणिमंस चारों सनकादि मुनियों को प्रणाम करके प्रायश्चित किया। जीवन में गलती हो जाती तो उसका प्रायश्चित है, और प्रायश्चित करके उनका, महापुरुषों का स्तवन करके उनके चरणों में क्षमा मांग लेना ही क्षम्य है, अपराध क्षम्य है। इसलिए युद्ध का निश्चय छोड़कर गुरु और गोविंद के चरणों में बार बार प्रणाम करके अपराध क्षमा करा करके आ गए। यह है महत् अपराध का दुष्परिणाम एवं संत स्मरण का सुपरिणाम, दोनों का ज्वलंत उदाहरण है। प्रहलाद जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्त शिरोमणि के रूप में कहा है, नाम जपत प्रभु की न प्रसादू। भक्त शिरोमणि से प्रहलाद कौन है? भक्त शिरोमणि है। तुलसीदास जी लिखते हैं, आरत पाल कृपाल जो राम जेहि सुमरे देहि को तह ठाड़े, नाम प्रताप महामहिमा अंकरे किए खोटे हूं छोटे हूं बाढ़े, सेवक एक ते एक अनेक भय तुलसी तिहु पाप न डाढ़े, प्रेम बड़ो प्रहलाद ही को जिन पाहनत परमेश्वर काढ़े, काढ़ कृपा ने कहूं तू काल कराल बिलोकिन भागे, राम कहाँ सब ठाऊं ने खम्भ में हारूं सुनी हाँ नृके हरि जागे,
वेरी विदारी भय विकराल कहे प्रहलाद ही के अनुरागे प्रीति प्रतीति भय तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे अंतर्यामी होते बड़े बाहिर जामी है राम जे नाम लिए ते धावत धेनु पे नहाई लवाही जो बालक बोलन कान किए ते आपने भुजी कहे तुलसी कही दे कि न बावरी मत बिये ते पेज परे प्रहलाद हो के प्रगटे प्रभु पाहनते नहीं हिए ते। धन्य प्रहलाद। भगवान श्री राम ने तो शीला से मुनि पत्नी अहिल्या को प्रकट कर दिया। भगवान राम के चरण स्पर्श से शीला से अहिल्या नारी के रूप में प्रकट हो गई और प्रहलाद अपनी भक्ति से खम्भ में से नरसिंह को प्रकट करके एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण दे दिया। ऐसे भक्त और भगवान जो भगवान या भगवान की कृपा से जो भक्त बड़े बड़े कार्य करके संपन्न कर देते हैं, भक्त वश में कर देते हैं भगवान को और भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। अस्तु ऐसे नरसिंह भगवान और प्रहलाद का चरित्र सुना करके श्री महाराज कहते हैं राम राम प्रहलाद पुकारियो ताको पिता बहुत पचहारियो संकट सयोपण राम न छांडियो राम भरोसे मरणो ही मांडियो अग्नि धार पर्वत सो राखियो सिंह सर्प गज परहर नाखियो अंधकूप में राम बचायो जन को जस हरि जगत दिखलायो गोप्यो असुर खड़ग लियो कर में जिनके हित हर प्रगट्यो हरि खम में मारियो असुर भक्ति विस्तारी जन प्रहलाद की नीच निवारी। ऐसा सुंदर प्रहलाद का स्मरण करके राम नाम की महत्ता क्या है यह प्रहलाद के जीवन चरित्र से श्रवण करने को मिलता है। श्री महाराज ने प्रहलाद को स्थान दिया और प्रहलाद स्वरूप ही प्रहलाद ही श्री महाराज स्वामी रामचरण जी महाराज के रूप में प्रकट हुए इस धरती पर। प्रहलाद ही सतयुग में प्रहलाद हुए और प्रहलाद का स्वरूप स्वामी रामचरण जी महाराज का स्वरूप धारण करके प्रहलाद इस धरती पर इस कलिकाल में मां देवहूति के कोख से पैदा होकर के स्वामी कृपाराम जी महाराज की ज्ञान कुक्षी से स्वामी रामचंद्र के रूप में प्रकट होकर के इन त्रिशताब्दी के अंतर्गत अनेक करोड़ों अरबों भक्तों का उद्धार राम नाम के प्रभाव से किया है। ऐसे स्वामी रामचरण जी महाराज के श्री चरणों में भक्त स्वरूप प्रहलाद के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अस्तु घड़ी का कांटा बड़ी तेजी से भाग रहा है, निवस कर रहे हैं। आगे के और प्रसंग को हम जो है श्री महाराज के शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। राम कहे तिनको भय नहीं तीन लोग में कीर्ति गाई राम रटत जम जोर न लागे राम रटत सांसो सब भागे। ऐसे ऐसे दिव्य प्रसंग हम आपको कल के दिन सुनाएंगे। बड़ी शांति पूर्वक श्रवण करिएगा। अपने जीवन में नाम के प्रति निष्ठा जागृत करो, नाम से प्रेम करो, नाम में लो लगाओ, नाम से हित करो और नाम में डूब जाओ। घड़ी गई थोड़ी रही थोड़ी भी छिन छिन जाए, आगे धंधा पीछे धंधा धंधे ऊपर धंधा, धंधे में ही राम सुमिर ले सो साई का बंदा। ये तो धंधे चलते रहेंगे पर ऐसे धंधों में कोई राम नाम को सहारा बना करके पकड़ लेता है तो निश्चित रूप से भव सागर से पार हो जाते हैं। राम 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 राम